हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? एकदम मजे में है? पढ़ाई हो रही है ठीक से? चलिए, आज हम आपको सिखाएंगे बहुत ही मजेदार टॉपिक और परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। प्रतिबिंब क्या है? बहुत कम आदमी को पता रहता है प्रतिबिंब क्या है, इसका सही जानकारी। प्रतिबिंब क्या है और यह कितने तरह का होता है? प्रतिबिंब कुछ और नहीं है। जो हम लोग फोटो देखते हैं, हम खड़ा है तो हम प्रतिबिंब नहीं है। आईना के सामने खड़ा है तो आईना में जो नजर आ रहा है वो है प्रतिबिंब। या फिर हम कैमरा से, मोबाइल से फोटो ले लिए तो जो कैमरा में फोटो देख रहे हैं वो फोटो है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है, कैसे बनता है, कितने तरह का होता है, हर तरह का जानकारी आपको मिलने वाला है। तो बच्चों, प्रतिबिंब क्या है जानने से पहले हम लोग जानेंगे, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, दर्पण तीन तरह का था। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। जरा पहचानिए तो आप लोग, कोई पहचान पा रहे हैं? ये कौन मिरर है, कौन सा दर्पण है, ये पहचान लिए? कौन दर्पण? सही बोला, अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। और एक और बना देते हैं ऐसे, सही हो गया उत्तल दर्पण। तो यह एक उत्तल दर्पण है। समतल दर्पण हम नहीं बना रहे हैं, समतल दर्पण भी होता है। हम आपको सिखाएंगे प्रतिबिंब क्या है, कैसे बनता है। तो मान लीजिए कि यह एक बिंदु है, इसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाना है। इसमें भी हम एक बिंदु ले लिए ए, इसका प्रतिबिंब बनाना है। दो फिगर से हम इसको समझाएंगे बच्चों आपको, एक अवतल में और एक उत्तल में। ए एक पॉइंट है और इसका प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे जरूरी शर्त है कि ए से दो लाइट दर्पण पर भेजना है। प्रतिबिंब बनाने का आवश्यक शर्त, वस्तु से दो लाइट दर्पण पर भेजिए, वो दोनों लाइट दर्पण से टकरा करके परावर्तित होगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्शन के बाद जहां कटेगा या कटता हुआ प्रतीत होगा, उसको हम लोग नाम देंगे इमेज, प्रतिबिंब। तो यहां से दो लाइट भेज दिए, ये दोनों लाइट यहां से टकरा के वापस भागा। ये कुछ ऐसे भागा और ये ऐसे भागा। ये दर्पण का ऐसा बनावट था कि लाइट टकरा के ऐसे भागा और यहां पर कट गया। ये आने वाला में भी तीर देना है और जाने वाला में भी तीर देना है। जहां पर कटा उसको प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये प्रतिबिंब बन गया, इमेज बन गया, फोटो बन गया ए का। इसमें हम फोटो बनाना चाहते हैं तो ए से दो लाइट इस पर भेजेंगे। ये दर्पण का बनावट कुछ अलग है। दर्पण का बनावट अलग रहने के कारण ये लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट किया, ये लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट किया। और रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट देख रहे हैं कि फैलने लगा। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो है उसमें आके कट गया था, इसमें कट नहीं रहा है, फैल रहा है। इधर फैलेगा तो इसको पीछे बढ़ा के काटेंगे लेकिन जरूर। जब तक कटेगा नहीं तब तक इमेज नहीं बनेगा। परावर्तित किरण जब तक कटेगा नहीं तब तक इमेज नहीं बनेगा। तो ए का इमेज बन गया ए डैश। इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है वो तो हम समझा दिए बच्चा। परिभाषा क्या है? किसी बिंदु से आती किरणें, कम से कम दो किरण आना चाहिए। किसी बिंदु से आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रतिबिंब को कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब बना ये है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। और ये जो प्रतिबिंब बना ये है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है बच्चों वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब क्या है बता दिए, किसी बिंदु से आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कितने तरह का होता है? तो दो तरह का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिए तो याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन खूब आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है
या वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। ये सब क्वेश्चन बहुत आता है। वैसा प्रतिबिंब जो परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक कटान से बनेगा। वैसा प्रतिबिंब जो परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। वैसा प्रतिबिंब जो परावर्तित किरणों के काल्पनिक कटान से बनेगा, पीछे बढ़ाने पर काल्पनिक कटान से, तो जो काल्पनिक कटान से बनता है उसको कहा जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा होता है, इसमें जो फोटो बनेगा उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग देखते नहीं है, कभी कभी चम्मच में आप देखिएगा, चम्मच में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बहुत दूर चम्मच को लेकर चले जाओगे तो चम्मच में उल्टा फोटो बनने लगता है। कोई पीछे सामान रहेगा, पेड़ रहेगा, साइकिल रहेगा, मोटरसाइकिल रहेगा, या कोई आदमी भी खड़ा रहेगा और चम्मच में, नया चम्मच में, एकदम नया चमाचम चम्मच रहना चाहिए, उसमें देखोगे तो उल्टा फोटो बनेगा और तुम देख सकते हो वास्तविक प्रतिबिंब बनता हुआ। और वही चम्मच को ऐसे करके देखोगे, ऐसे समझ में आ रहा होगा, उत्तर बना करके देखोगे तो उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। जो घर में आईना है, स्कूटर में जो आईना लगा हुआ है साइड मिरर में, उसमें भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। केवल चम्मच में, जो कि अवतल दर्पण का उदाहरण है, और ऐसे रहेगा चम्मच, तो जिधर से हम लोग दूध पिलाते हैं बच्चा को, उधर से चम्मच को देखोगे तो वो अवतल दर्पण है, उसमें पीछे का दूर का कोई वस्तु देखोगे तो उल्टा नजर आएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब जो परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। परावर्तित किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। पूछता है काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है कि उल्टा, तो सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। यह देखो दर्पण के सामने बना है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बना, ये दर्पण के पीछे बना, ये दर्पण था दर्पण के पीछे, तो यह दर्पण के सामने बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और एक चौथा अंतर है बच्चों कि इस प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त होगा। सिनेमा हॉल में पर्दा पर जो फोटो बनता है, प्रोजेक्टर मशीन से जो पर्दा पर फोटो बनता है, कैमरा में जो पर्दा पर फोटो बनता है, सब के सब वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। आदमी के आंख के रेटिना पर भी फोटो बनता है कैमरा के जैसा, वो भी वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो 4 गो अंतर हम बता दिए, और यही डिफिनीशन भी है। एक और सुनिए, और जो बोल रहे हैं उसी को सुन करके आपको शेयर कर लेना है। पहले वीडियो को डाउनलोड कर दो, उसके बाद स्लो मोशन में सुनोगे तो जो बोल रहे हैं वही लिख करके शेयर हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु से आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वैसा प्रतिबिंब जो परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, यह दर्पण के सामने बनता है, इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। हो गया वास्तविक। अब काल्पनिक में वैसा प्रतिबिंब जो परावर्तित किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अंतर पूछेगा तो बीच में लाइन खींच करके 4 गो अंतर लिख देंगे। अच्छा, अब हम एक आगो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक होता है कि काल्पनिक? बोलो। तो आंसर होगा काल्पनिक। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। स्कूटर के आईना में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है कि काल्पनिक? तो स्कूटर के आईना में उत्तल दर्पण रहता है, उत्तल में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है। सिनेमा हॉल में जो पर्दा पर फोटो बनता है वो वास्तविक है कि काल्पनिक? तो वो फोटो चूंकि पर्दा पर बना है इसीलिए वास्तविक होगा। तो बच्चों यह एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है,
ऑब्जेक्टिव में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए। तो बच्चों आज इतना ही, शेयर कर लेना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।